जय हो ट्रेडर्स। मैं हूं मुकेश नागर। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछली बार मैं आपको ये बता रहा था, समझा रहा था कि जब बाजार लगातार कई बार अपना सपोर्ट बना लेता है, एक बार बना लिया यहाँ पे बाजार ने, दूसरी बार यहाँ पे सपोर्ट बना लिया है, ये देखो तीसरी बार बना लिया है, यहाँ पे चौथी बार बना लिया है, पांचवी बार बना लिया है, छठी बार बना लिया है, सातवीं बार जब बाजार यहाँ पे आया तो बाजार को कभी ना कभी तो ये स्थान तोड़ना ही है। बाजार को कभी ना कभी तो ये स्थान है, इससे बाहर निकलना ही है। तो ऐसे स्थान को जो कि सेलर होते हैं वो बड़े ध्यान से देखते रहते हैं। उन्हें पता है कि बाजार एक निश्चित स्थान पे सपोर्ट ले रहा है, बाजार एक निश्चित स्थान पे बार बार आके नीचे और बढ़ रहा है, और वो निश्चित स्थान उन्हें पता होता है कि भाई वो निश्चित स्थान ये वाला है। तो ऐसे स्थान को वो नज़र में रखते हैं और बिल्कुल उसके ऊपर सटीक होकर उसे देखते रहते हैं, ताकते रहते हैं। और जब भी बाजार कभी ऐसे स्थान को तोड़ता है नीचे की तरफ में, तो वो अपनी पोजीशन बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, सेलर वहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन मैंने पहले आपको ये भी बताया था कि बायर कभी भी कोई मौका छोड़ते नहीं हैं। उन्हें जितनी बार भी मौका मिलेगा बाइंग करने का, सपोर्ट के पास आके वो बाइंग करेंगे, यहाँ भी 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 बाइंग करेंगे। जो 3 से 4 बार पैसा उस चीज़ में कमा चुका है, वो चौथी बार उस स्थान को कैसे छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। तो वो वहाँ पे पैसा बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पे सेलर को फ़ायदा तो मिलता है कि बाजार तेज़ी से गिरता है। जैसे इस स्थान को तोड़ेगा तो सेलर को फ़ायदा तो यहाँ पे मिलता ही है। उसे क्या दिक्कत है सेल करने में? वो तो चाहता ही है कि भाई ये स्थान टूटे और मैं यहाँ पे सेलिंग के लिए आ जाऊँ। और इसके साथ ही साथ में यहाँ पे जब भी गिरावट आएगी ना, भाई सेलर तो यहाँ भी वेट में बैठा रहेगा कि भाई 3 बार तो चलो बायरों ने यहाँ पे बाय कर लिया है, अब ये चौथी बार यहाँ से गिर जाए तो यहाँ भी वेट में रहेगा। फिर सोचेगा चलो 5वीं बार में गिर जाए, छठी बार में गिर जाए। लेकिन ये कोई कंफर्म नहीं होता कि बाजार तीसरी बार में गिरेगा कि चौथी बार में गिरेगा। कई बार 5-5, 6-6 बार लगातार अपने सपोर्ट को वो पालन करता रहता है और ऊपर बढ़ता रहता है। और बायरों की नज़र में क्योंकि वो मजबूत सपोर्ट तो है ही, तो वो हर बार इस स्थान के पास में आके बाइंग करते रहते हैं। लेकिन उन्हें सदा ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि बाजार कभी न कभी तो इस स्थान को तोड़ेगा, नीचे भी आएगा। इसलिए एसएल का, स्टॉप लॉस का उन्हें प्रयोग करना चाहिए। और हर सपोर्ट के नीचे जो ये सपोर्ट मैंने बताया आपको, इस प्रकार से जब बनता है तो जब भी वो यहाँ पे बाइंग करें तो यहाँ का एसएल ले लें, जब भी यहाँ पे बाइंग करें तो सपोर्ट के नीचे का एसएल ले लें, जब भी बाइंग करें तो इस सपोर्ट के नीचे का स्टॉप लॉस लगा लें। स्टॉप लॉस इस बाज़ार में जीवन रक्षा का काम करता है। स्टॉप लॉस इस बाज़ार में बड़ी गिरावट में आपको बड़े नुकसान को होने से बचाता है। आपका जो अकाउंट है वाइप आउट ना हो, खाली ना हो जाए, उससे आपकी रक्षा करता है। इसलिए स्टॉप लॉस का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। मैंने पहले बताया था, एक दोहा सुनाया था कि जहाँ से उठे भाव प्रथम फिर लौटे त्रिज स्थान, वहीं से उठे भाव यदि तब लो आधार मान, यानी वहाँ पे सपोर्ट मान लो। तीसरी बार यदि लौटे भाव तब सौदा खरीद का होए और मिले ज़्यादा मुनाफा, नुकसान हो छोटा चिंता रहे ना कोई। तो ये तो मैंने आपको बता दिया था। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और घटित होगी। वो घटित ये होगी, जब ये 5 बार 6 बार यहाँ पे सपोर्ट ले लेगा तो कभी तो बाज़ार गिरेगा ही। और जब यहाँ पे बाज़ार गिरेगा तो गिरावट जो आएगी तेज़ी से आएगी, फॉलिंग जो आएगी तेज़ी से आएगी। इसलिए यहाँ पे मैंने बताया कि स्टॉप लॉस हर एक बायर को अपने इस सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे रखना चाहिए। मान लो ये 100 रुपये का रेट है, यहाँ पे ये जो रेट है यहाँ पे ये 100 रुपये का रेट है मान लेते हैं, तो 98 के आसपास, 94 के आसपास, 95 के आसपास कुछ नीचे 2-4 रुपये नीचे स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। अगर 100 रुपये का स्टॉक है तो 2 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा लो, 1 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लो नीचे का, 99 कर दो, 98 कर दो। अगर आपने कोई ऑप्शन बाइंग किया हुआ है तो रेट चल रहा है उसका जो भी, उससे 2-3 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस लगा लो। पर स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना ज़रूरी है। क्यों स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है? कि भाव 3 बार आधार मान यदि तोड़े वह आधार, कि भाव अगर 3 बार मान लो किसी को सपोर्ट बना लिया उसने, 1 बार 2 बार 3 बार, और वो तोड़ दे तो सेलिंग तो आनी है। अब ये हो सकता है कि यहाँ से भाव चौथी बार भी ऊपर चला जाए, 5वीं बार भी ऊपर चला जाए, लेकिन कई बार तीसरी चौथी बार में भी तोड़ेगा। तो क्या बोला गया है कि 3 बार आधार मान यदि तोड़े वह आधार,
तब गिरे भाव नीचे तेजी से, ना करे सांड से प्यार। सांड यहाँ पे किसको बोला गया है? सांड बोला गया है यहाँ पे बायरों को, क्योंकि गेम तो आपको पता ही है, बुल और बियर दो की मार्केट है। बुल सदा बाजार को बढ़ाते हैं और बियर सदा बाजार को नीचे गिराते हैं। तो यहाँ पे जब ये बाजार तेजी से गिरेगा ना, तीसरी बार में गिरे या चौथी बार में गिरे, तो भाव 3 बार आधार मान यदि तोड़े वह आधार, तब गिरे भाव नीचे तेजी से, ना करे सांड से प्यार। तो वहाँ पे बायरों को भाग जाना चाहिए, अपने अपने स्टॉप लॉस लेके निकल जाना चाहिए, क्योंकि फिर बाजार बायरों से सांडों से प्यार नहीं करेगा। और फिर आगे क्या है कि यदि 5 बार के आधार को, आधार मतलब सपोर्ट है, यानी 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार इतना मजबूत कोई सपोर्ट हो और उसको बाजार तोड़ दे, तो उसमें जो गिरावट आएगी बड़ी आएगी, बड़ी मूवमेंट आएगी नीचे की तरफ। तो क्या बोला गया है? यदि 5 बार के आधार को कुछ दिन रुक कर तोड़े बाजार, कि कोई सपोर्ट है, जैसे यही वाला सपोर्ट मैंने अभी आपको बताया था, इसी को देख लेते हैं कि यही वाला सपोर्ट है कि यहाँ पे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार इसने सपोर्ट लिया, छठी बार भी लिया। तो ऐसा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो बाजार लेता हुआ जा रहा है, यदि बाजार यहाँ पे रुक जाए ना, तोड़ने से पहले 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन रुक जाए और रुकने के बाद में जब इसको तोड़े, तो क्या बोला गया? यदि 5 बार के आधार को यानी सपोर्ट को कुछ दिन रुक तोड़े बाजार, तब होए गिरावट रफ्तार से गहरी। तब जो गिरावट होगी वो रफ्तार से गहरी होगी। तब जो होए गिरावट रफ्तार से गहरी, मचे सांडों में हाहाकार। जितने भी बायर्स हैं वो भाग जाएंगे, दूर दूर तक रुकेंगे नहीं। ऐसा ही टाइम होता है जब बैंक निफ्टी गिरता है और बाजार हजार पॉइंट तेजी से नीचे की तरफ आ जाता है। बाजार 1500 पॉइंट तेजी की तरफ नीचे आ जाता है। बाजार 3 दिन, पहले दिन गिरेगा, फिर उठेगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा, फिर गिरेगा, 4 दिन गहरी गिरावट में चला जाता है। और 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार की जो पॉइंट की मूवमेंट है वो आपको मिलती है। वो मूवमेंट मिलेगी इसी कंडीशन में, जब कम से कम 3 से 4 बार का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टूटेगा, तब समझ जाना कि बाजार में गिरावट आने वाली है। और 5 से 6 बार का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टूटेगा डेली चार्ट पे, तो मान जाना कि बाजार में एक बड़ी गिरावट आने वाली है और गिरावट के लिए बाजार तैयार है। अब एक इसमें कंडीशन और भी है, वो भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि सबसे अच्छा सपोर्ट जो हम ढूंढ रहे थे कि अच्छा सपोर्ट कैसे ढूंढें, तो उसकी जो सबसे अच्छी कंडीशन है वो क्या है। मान लेते हैं कि बाजार है वो नीचे गिरता हुआ आ रहा है और बाजार कम से कम 3000-4000 पॉइंट नीचे आ गया। अब बाजार यहाँ पे एक दिन ऊपर बढ़ा, फिर नीचे गिरा, फिर दूसरे दिन ऊपर बढ़ा, फिर नीचे गिरा, फिर तीसरे दिन ऊपर बढ़ा। तो बाजार जब नीचे से कोई रेजिस्टेंस को तोड़ दे ऊपर की तरफ, अभी बात सपोर्ट की चल रही, रेजिस्टेंस की नहीं चल रही, लेकिन यहाँ पे बता रहा हूँ कि जब नीचे से रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ तोड़ दे, तो वहाँ पे जो टारगेट मिलते हैं वो आपको अच्छे मिलते हैं और उन टारगेटों को आदमी को लेना चाहिए। तो अच्छा सपोर्ट देखने का तो यही है कि आपको बिल्कुल गिरावट के दौरान जड़ में बाजार मिल जाए। जड़ में बाजार का मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि मान लो कि बाजार के पास जो पहला सपोर्ट था ये था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था पहले वाला। ये जो सपोर्ट है ये वाला, नीचे वाला कह रहा हूँ, ऊपर वाले की बात नहीं कर रहा, ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बाजार के पास था। अब बाजार इसको बढ़ता बढ़ता चला गया और कहीं जाके बाजार में 3-4 महीने रहने के बाद बाजारों में तेज़ गिरावट आ गई। तो बाजार क्योंकि यही पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, यहीं के आसपास बाजार सपोर्ट लेगा। अब यहाँ पे 1 दिन रुके, 2 दिन रुके, 3 दिन रुके, 4 दिन रुके, 10 दिन रुके, जितना रुकेगा बाजार, 15 दिन रुके, उतना ही बायर के लिए अच्छा माना जाता है, उतना ही बायर को मुनाफा होता है। और जब भी बाजार इस सपोर्ट के पास रुक के और ऊपर निकलेगा तो वही खरीदी का टाइम होता है। उसी खरीदी के टाइम में फिर आपको वापस 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार पॉइंटों का प्रॉफिट होता है। तो ऐसे सपोर्ट को बायर को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, जो उसे बिल्कुल बेस में आके मिले, जो उसे बिल्कुल नीचे आके मिले।